गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको Praise जल्दी। the Lord. विवाह, शादी, मैरिज और प्रेम। और प्रेम सबसे बड़ा इसके अंदर एक क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है कि प्रेम की वजह से शादी ब्याह होते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं। परमेश्वर के द्वारा प्रेम, परमेश्वर से प्रेम। अब प्रेम क्या चीज है? प्रेम को हम क्या समझते हैं? पिछले सप्ताह हमने इसके ऊपर काफी अध्ययन किया था कि यूनानी शब्द है प्रेम को समझने के लिए। कौन कौन से यूनानी शब्द है? स्टॉर्ज। स्टॉर्ज जिसका ये कि एक नेचुरल सा लव। स्टॉर्ज का मतलब बिल्कुल नेचुरल सा लव है। आपका जानवर से भी अट्रैक्शन हो सकती है, पौधों से, पेड़ से, नेचर से, बिल्कुल और किसी मनुष्य के साथ, बच्चों के साथ आपका अट्रैक्शन है। और ये सारी चीजें एक नेचुरल बिहेवियर है। दूसरा, हमने ये देखा कि एक लव का नाम है या कैटेगरी है इरोस। ये भी यूनानी शब्द है, इरोस लव। इरोस लव के अंदर सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिजायर। जैसे हमारे कामुकता, कामुकता की जो अट्रैक्शन होती है, अगर वो ही एक कारण है कि किसी के साथ भी आपका अट्रैक्शन है, आपका प्रेम है, वो इरोस लव होते हैं। इरोस लव में जब तक वो आपकी अट्रैक्शन रहती है, आपका प्रेम है। और जैसे ही आपकी वो अट्रैक्शन कम होती जाती है, प्रेम खत्म होता जाएगा। और उस प्रेम जो है वो कभी भी डेवलप नहीं होता आगे। तीसरा कैटेगरी, फिलियो। फिलियो लव। फिलियो लव क्या होता है? भाईचारे का, भाइयों भाइयों के बीच आपका फेलोशिप के अंदर, संगति के अंदर, कलीसिया के अंदर जो आपका प्रेम होता है, यीशु मसीह वाला प्रेम, कि जैसा हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसमें भी एक से दूसरे से बढ़कर हमारा अलग हो सकता है। किसी से ज्यादा करते हैं, किसी से कम करते हैं। और सबसे उत्तम और बढ़िया, अगापे। चौथी कैटेगरी क्या है? अगापे। अगापे क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या होता है? कि वो आपसे प्रेम करता है जस्ट बिकॉज वो आपसे यूं ही, बिना किसी कंडीशन। ये नहीं कि हम बड़े सुंदर हैं, हमारे अंदर कोई खूबी है, कोई लियाकत है, कुछ नहीं। वो जस्ट आपसे प्रेम करता है। और अगापे प्रेम क्या है? वो प्रेम भी करता है और अपने आप को, खुद को बलिदान भी कर देता है, सैक्रिफाइस भी करता है। ये, अब ये सारी चीजें जब हम देख रहे थे कि इस पहले जब भी हम प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेम, अगर हम किसी से भी कहें या कोई भी आपसे कहता है कि हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम को पहले इमीडिएटली आपको इन चार में से एक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये सचमुच में स्टॉर्ज है, यानी नेचुरल लव है? क्या ये इरोज है, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है? क्या ये फिलियो लव है, संगति भाईचारे वाला प्रेम है? या तुम्हारा अगापे लव, यानी परमेश्वर का प्रेम? अब इसके अंदर भी आपको और डिवाइड करना है। क्या इसका सोर्स क्या है? सोता किधर से उभर रहा है ये प्रेम? प्रेम आ कहां से रहा है? इसका बिहेवियर क्या है? कैसे हो, कैसे इसका करेक्टर, कैसे कैसे बिहेव करता है? क्या ये बिहेवियर सदा रहता है, एक दूसरे के साथ रहता, कैसा कैसा तो उसका बिहेवियर कैसे करता है? और तीसरा कैटेगरी क्या कहेंगे उसको? उसका क्या? नहीं नहीं, बिहेवियर तो हो गया।
सोता भी हो गया, आपका स्वभाव हो गया, और हमने क्या, सीमा क्या है, इसकी सीमा क्या है। तो 3-4 चीजों को समझना होगा इसका। आपका सोता क्या है, इसका प्रेम का उद्देश्य क्या है, प्रेम का स्वभाव क्या है, और प्रेम का सीमा क्या है। ओके, इन सब चारों चीजों को हमने समझने की कोशिश करनी है। हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जब भी प्रेम का शब्द आता है, हम ज्यादातर प्रेम को प्रेम, बस ऐसे ही प्रेम बोल देते हैं। कौन सा वाला प्रेम? परमेश्वर कौन से प्रेम की बात कर रहा? क्या परमेश्वर का प्रेम, क्या तुम्हारा फिलियो लव, या कोई ये स्टॉर्स वाला लव है? और याद रखना, पर बाइबल में कहीं भी इरोस लव नहीं है, एक नोट कर लेना। बल्कि स्टॉर्स भी नहीं है, बहुत कम। 2 कैटेगरी के प्रेम बाइबल में लिखे जा रहे हैं ज्यादातर। पहला अगापे। अगापे कौन सा है? परमेश्वर का प्रेम। दूसरा फिलियो लव, यानी हमारे संगति का, फेलोशिप का, भाइयों भाइयों का। ओके, तो ये जब आप इसको समझेंगे, तो आज हम थोड़ा और एनालाइज करेंगे जो हमने वचनों से सीखा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा इसको फिर से पढ़ेंगे। कल पिछली बार हमने कहां से छोड़ा था? कुछ एक आयतें देख रहे थे कि हम जैसे इफिसियों का 4:15 से पढ़ा था। क्या लिखा था कि प्रेम के लिए बारे कि क्या लिखा था इसके अंदर? वरन प्रेम में सब सच बोले, और सब बातों में जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। ये कौन सा वाला प्रेम की बात हो रहा? अगापे, याद है? आप यहाँ पे लिखा हुआ अगापे। यहाँ पर क्या कह रहा वो? वर्ण प्रेम में, कौन से वाले प्रेम के अंदर बढ़ते जाओ? कौन से वाले प्रेम में? अगापे प्रेम में बढ़ते जाओ, अगापे प्रेम में बढ़ते जाओ। सच तो, या कौन से, किसके बीच में बढ़ते जाओ? आपका फिलियो लव है, आपकी जो संगति है, आपका भाई बहनों में, कलीसिया में, यीशु मसीह में जो प्रेम है, उसको फिलियो लव कहते हैं। इसमें बढ़ते जाओ। कौन सा वाला? अगापे प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओ। तो मतलब क्या निकला? जब हम प्रेम करते हैं, हम अपने प्रेम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं? तो मैं आपके सामने वो दूसरा दिखा रहा था कि सोर्स क्या है इसका। अगर आपका प्रेम फिलियो लव है, तो सोर्स क्या है उसका? मैं हूं। ठीक है, मेरा प्रेम दूसरों के प्रति वो फिलियो लव है। पर वचन क्या सिखा रहा है? तुम्हारा प्रेम, यानी परमेश्वर का प्रेम बढ़ता जाए। इसका मतलब मेरा प्रेम यीशु मसीह की तरह, परमेश्वर के प्रेम की तरह बढ़ता जाए, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी के अंदर वो समझा रहा है वो उसको। तो आप इसको समझ में आ रहा हो कि वर्ण प्रेम में, या ये प्रेम कौन सा? ये आपके मन लिखा अगापे प्रेम। वर्ण प्रेम में सच बोलने, कौन सा वाले प्रेम में? अगापे प्रेम। सब बातों में उसमें जो सिर है, सिर कौन है? परमेश्वर है। अर्थात मसीह में या मसीह के प्रेम में बढ़ते जाओ। ठीक है ना? इफिसियों 5:2 में क्या पढ़ा था हमने? और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रेम के अंदर बढ़ते जाओ। कौन से वाले प्रेम में बढ़ते जाओ? फिलियो लव में। फिलियो लव हमारा बढ़ता जाए, भाईचारे का प्रेम बढ़ता जाए। स्टैंडर्ड क्या है हमारा? अगापे। अगापे क्या है? परमेश्वर का प्रेम। यीशु ने क्या कहा? जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यीशु कौन सा प्रेम किया? अगापे।
परमेश्वर का प्रेम, बिना किसी कंडीशन के। पर लेकिन तुम्हारा आपस में प्रेम, फिलियो लव, बढ़ता जाए। तो इससे शिक्षा क्या निकलती है? ये प्रेम क्या अब आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले जो भी प्रेम था, क्या ये लेवल होगा, या आपका प्रेम में थोड़ा बदलाव आना चाहिए? बदलाव आने। बदलाव आना चाहिए। आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में जब हम शादी करते हैं, ये अभी मैरिज के ऊपर चल रहा है, पति पत्नी का स्टार्टिंग में कौन सा वाला प्रेम होता है? ज्यादातर ज्यादातर स्टार्स बोल सकते हो। जब मैरिज करती है, बात करता, अच्छी लगी मेरे को, बड़ी सुंदर लगी। पर जब प्रभु में आ गए, फिर क्या करते हैं? मसीह में आ गए। ओह, फिर पता चला अरे ये तो फिलियो लव है। हम मसीह के अंदर प्रेम में आ गए। अब अभी भी बीच में कुछ कुछ होता, फिर अभी भी नहीं चल रहा। प्रभु क्या सिखाता है? मेरे प्रेम में, यानी अगापे प्रेम में बढ़ते जाओ। यानी अब हमारा जो फिलियो लव है, ये आगे बढ़ता है। जैसे सीमा क्या यहाँ पर आएगी? अगापे लव किस हद तक बढ़ता जाए? जैसा परमेश्वर प्रेम करता है। ठीक है। तो इसको आपका जो, अगर हम कहेंगे कि जो भी आप प्रेम की बात कर रहे हो, इसको 4 कैटेगरी में डिफाइन करना है कि आपका सोर्स क्या है, इसका सीमा क्या है, और इसकी बिहेवियर क्या है, ये सारी बातें। ओके। थिस्सलुनीयो थिस्सलुनीयो 3:12। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करते जाएं। तो अब यहाँ पर क्या कहता है? और प्रभु ऐसा करे जैसा जैसा हम तुमसे प्रेम करते। ये वाला कौन सा प्रेम है? हम तुमसे प्रेम करते। जैसा हम तुम, ये फेलोशिप वाला प्रेम है। जैसा हम तुमसे प्रेम करते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों में बढ़ता जाए। किसकी बात हो रही है? फिलियो लव की। फिलियो लव बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। कंपेयर किससे कर रहा है वो? अगापे लव से। यानी परमेश्वर का प्रेम वो हमारा स्टैंडर्ड है, उसको हम देखते हैं वो कितना हमसे प्यार करता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को देख लेते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, अपना इतना कुर्बानी देता है, इतना अपने आप को दीन कर देता है। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, फिर भी मेरे अंदर प्यार करता है वो। तुम्हारा फिलियो लव भी, तुम्हारा आपस में प्रेम भी बढ़ता जाए। क्यों? क्योंकि तुमने एक स्टैंडर्ड देख लिया, उस अगापे प्रेम को देख लिया। अब तुम्हारा आपस में प्रेम बढ़ता जाए। अब यह बताइए मेरे को, शादी के बाद, शादी ब्याह के बाद पति पत्नी का प्रेम, मैं कलीसिया की बात करूंगा, पति पत्नी का प्रेम कम होता जाना चाहिए या बढ़ता जाना चाहिए? बढ़ता जाए। बढ़ता जाना चाहिए। पर लेकिन होता क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा फोकस, हमारा ध्यान यीशु के प्रेम से नहीं है, अगापे प्रेम की ओर हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा आपस में ही लड़ाई झगड़े क्लेश। क्यों? हमारा अभी भी वही पुरानी बातें स्टोर्स में फंसे होते हैं, कहीं ना कहीं संसारिक बातें ही हमारे मन में होती हैं। तो हमारे अंदर वो अगापे प्रेम का दर्शन नहीं होता। जब अगापे, मैं हमेशा बोलता हूं, जब नजर हटी और दुर्घटना, अगापे प्रेम का दर्शन हटा तो दुर्घटना घटी। आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और इसको डेवलप करेंगे आज। ये सारे हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। ये जो पति पत्नी का प्रेम होता है ना, हम्म। अगर आप डिजायर डिजायर पूरी करते चले जाओगे ना तो बढ़ता जाएगा। हाँ,
बिल्कुल, डिजायर का मतलब अगापे लव। अगापे लव का बीच में अगापे लव का तड़का लगना ही पड़ेगा। अगापे लव का एक चम्मच रोज डाल लो, जैसे घी डालते हैं ना। अगापे लव को, परमेश्वर के वचन को, उसको रोज डालते जाओ, रोज बढ़ते जाओ। रोज तो अब तुम्हारा प्रेम, अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम बढ़ता जाए। ये आपको इस चीज को डेवलप करना है, ये करने वाली चीज है। ओके। और कुछ कहना चाह रहे हैं दीपचंद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो अब ये मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर नहीं सर, आपका मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ, हम्म जिस प्रकार से कलीसिया हमेशा परमेश्वर से मांगना मांगना मांगना, अगर परमेश्वर देता है, हम्म ब्लेसिंग देता रहता है ना, तब तो वो परमेश्वर की महिमा करेगी। इसी प्रकार से शादी का रिलेशन भी है। जब तक आप देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, आपकी शादी शुदा जिंदगी अच्छी चलेगी। मतलब हर हम्म एक बात अगर दुल्हन की मानोगे। मैं हम्म स्पिरिचुअली वे में इस बात को कह रहा हूँ, यीशु हम्म मसीह और दुल्हन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो कई हम्म। लोग इसलिए भी निराश हो जाते हैं, रिलेशन इसलिए भी खटाई में पड़ जाता है, क्योंकि कलीसिया की डिजायर ही नहीं पूरी हो पाती है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ने दो दो चीज में समझना होगा। एक होता पति पत्नी का, हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं। कलीसिया की थोड़ा सा अलग से करेंगे बात। पति पत्नी के बीच में जब तक सैक्रिफाइस नहीं होता, एक दूसरे के लिए बलिदान होने के लिए तैयार नहीं होते। अगापे लव क्या मतलब समझाता हमको? वो प्रेम करता है, अपने आप को बलिदान करता है। ठीक है ना? तो पति पत्नी को ये वाली अंडरस्टैंडिंग जब तक आ नहीं जाती कि हमें एक दूसरे के लिए अपने आप को बलिदान करना है, कुछ तो बलिदान करना ही पड़ेगा, तब वो अगापे प्रेम आप में बढ़ेगा। अब वही चीज आपकी कलीसिया के अंदर आ जाती है। कलीसिया में अगर जैसे आप बोल रहे हो अभी कि कलीसिया में अगर सब लोगों को सिर्फ अपनी ही इच्छा चाहिए, बस मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मेरी चीजें पूरी हो जाए, मैं तो आप सेल्फिश हो गए। आप देना नहीं चाहते कुछ भी, आप कुछ कुर्बान नहीं होना चाहते, आपको सिर्फ अपनी ही जरूरतों को चाहिए। तो आप ये कौन सी इरोस वाली प्रेम हो कैटेगरी गया में ना। हैं? इरोस की उसमें आ गया ना फिर। स्टॉर्च में चला गया या इरोज में चला गया, कहीं ना कहीं तुम अपनी तसल्ली चाहिए तुम्हारे को। तो वो बिल्कुल इस प्रेम के अंदर नहीं आता। इसीलिए तो कलीसिया के अंदर प्रेम का मतलब ही नहीं मालूम, जब मतलब से भटक गए, परमेश्वर के प्रेम से, उसके अगापे प्रेम से भटक जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? या दीपचंद और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया था कल। पिछली बार हमने ये नहीं किया था। अगर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये सारे के सारे यहां पर आप बढ़ते जाओ। फिलियो लव मतलब कलीसिया का प्रेम है। ठीक है ना? फिलियो लव का मतलब भाईचारे का प्रेम, या कलीसिया के अंदर प्रेम, कलीसिया का प्रेम, कलीसिया का प्रेम। अगापे का मतलब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और स्टॉर्जे का होता हो गया ये जो बल, वो नेचुरल, वो है जो नेचुरल लव होता है, स्वाभाविक, स्वाभाविक प्रेम। या बाई ने जैसे हमने बोला, जैसे जानवरों से, कुत्तों से, बिल्लियों से आप प्रेम कर सकते हो, नेचुरल सा प्रेम है, नेचुरल सा आपके स्वभाव में आ गया। ठीक है? ये वाली आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से वाले प्रेम की बात कर रहे हो। जैसे अभी दीपचंद भाई कह रहे हैं कलीसिया के अंदर अगर लोग आपके पास कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उनको सिर्फ यही है क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, क्योंकि उनका कुछ भी, कुछ तो उनका सेल्फिश मोटिव है, अगर वही कारण है, फिर वो तो कुछ तो नेचुरल सी बात है, कुछ और चीज है। फिर वो भाईचारा भी नहीं है, फिर वो अगापे भी नहीं है, तो वो कुछ और बात है, फिर वो कुछ दूसरी कैटेगरी। और बाइबल में ज्यादातर आपका दो ही कैटेगरी है, अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, हमारा आपस का प्रेम, फिलियो लव, भाईचारे का प्रेम। भाईचारे का प्रेम बढ़ता जाए, कब बढ़ेगा? जब दर्शन अगापे लव का होगा, परमेश्वर के प्रेम का लव होगा,
जब हम उसके प्रेम को देखते हैं, उसके बलिदान को देखते हैं, फिर हमें भी वैसा ही प्रेम करने का कोशिश करना है, स्वभाव को बदलना है, सीमा को आगे बढ़ाना है, स्वभाव को बदलते जाना है। ये सोर्स, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर से एक दूसरे सोर्स मैं बन जाता हूं। जब मैं दूसरों से प्रेम करता हूं फिलियो लव में, मैं सोर्स बन गया। ठीक है ना? तो ये आप ऐसे वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीजें मैंने लिखी थी। तो ये क्या लिखा है? एक तीसरा पॉइंट पढ़िए जरा। आपको शायद महसूस हो कि ये अगले प्रश्न दोबारा पूछे जा रहे हैं, परंतु हम निश्चित करना चाहते हैं कि आप इस प्रकाशन से चूक न जाएं। कृपया हमारे साथ बने रहे, हम लगभग समाप्त करने ही वाले हैं। आज का कार्य थोड़ा लंबा रहा, परंतु यह आवश्यक है ना? ओके, पिता में पुत्र के लिए कैसा प्रेम? पिता में पुत्र के लिए कैसा प्रेम? यीशु मसीह में और परमेश्वर के बीच में कौन सा वाला प्रेम है? पिता और पुत्र, यीशु मसीह में और पिता परमेश्वर में कौन सा प्रेम है? अगापे। अगापे, अगापे अगापे। अगापे प्रेम है, बिल्कुल। अगर मैं बाप हूं और मेरा बेटा है, उसके बीच में कौन सा वाला प्रेम है? जैसे अब्राहम और इसाक के बीच में कौन सा वाला प्रेम था? फिलियो, 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 भाईचारे वाला प्रेम। पर परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बोला था? हाँ, ये मेरा मित्र है, ये मेरे जैसा है। क्यों? अब्राहम का विश्वास क्या था? बिल्कुल उसका प्रेम अगापे से मिल गया, अगापे जैसा हो गया। जैसा पिता पुत्र से प्रेम करता है, पिता पुत्र से कैसे प्रेम करता है? अपना ही पुत्र बलिदान करने को तैयार हो गया। अब्राहम भी अपने ही पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार है। तो वो फिलियो लव अगापे के बराबर हो गया, जैसा पिता का पुत्र। तो फिलियो लव बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, कितना बढ़ता जाए? जैसा पिता पुत्र से प्रेम करता है, यीशु ने कहा जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी आपस में वैसा ही प्रेम करो। फिलियो लव बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, सीमा इसकी बढ़ती जाए। कितनी? जैसा यीशु की सीमा है। ये फेलोशिप के अंदर, अगर आपकी कलीसिया में, अगर आपकी फेलोशिप में प्रेम की परिभाषा क्लियर नहीं है, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, अगर कोई बोलता आई लव यू, ही लव्स मी, गॉड लव्स यू, अरे कौन सा लव की बात कर रहे हो? परिभाषा कौन से लव की परिभाषा? इस लव का आपको, आपके दर्शन में, आपके विश्वास में ये प्रेम है क्या चीज? किसका प्रेम है ये? क्या तुम्हारा प्रेम है? तुम सोर्स हो उसके? किसका प्रेम है ये? किसके लिए प्रेम करते हो? ये सारी बातें, ठीक है? तो हम सब इसके ऊपर चर्चा करते चलेंगे। अब कहता ये 20 वाला, हम में एक दूसरे के लिए कैसा प्रेम होना चाहिए? कैसा प्रेम होना चाहिए? फिलियो लव। पर यहाँ पर कौन सा था? पिता पुत्र के लिए अगापे। हमारा एक दूसरे के साथ कौन सा होता है? फिलियो लव। पर फिलियो लव का दर्शन किसके जैसा होता है? ये इसके साथ, ये बढ़ता जाना चाहिए। ये प्रेम जो है बढ़ता जाना चाहिए। जैसे जैसे समय पूरा होता है, ये टाइम के साथ साथ ये प्रेम बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दर्शन अगापे लव है। अगापे को देखते हुए फिलियो लव बढ़ता आ जाए। जैसे जैसे समय पूरा होगा, हमारा प्रेम नीचे से बड़ा होता जाए। ओके, तो 3 पॉइंट। आपके अनुसार हमें स्टोरेज का या इरोस जैसा प्रेम करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया? स्टोर या इरोस, दूसरा इरोस का प्रेम करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया? क्या परमेश्वर इसके विरोध में है? अब स्टोर या इरोस की बात क्यों नहीं प्रभु करता है? उसके दर्शन में ये नहीं है। वो नेचुरल सी चीजें जानवरों के बीच में होता है, जानवरों में, या एकदम से नेचुरल सा बिहेवियर है, क्योंकि उस प्रेम के अंदर वो उसको नाश करने जा रहा है। सृष्टि को वो नाश कर देगा। सृष्टि के साथ जो प्रेम है उसका, वो आप वाला प्रेम नहीं है।
बल्कि सृष्टि के अंदर वो आपको वो अलग से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अच्छा, इकलौता पुत्र क्या वो जानवरों के लिए दिया था? आपके लिए दिया। जानवरों के लिए यीशु बलिदान नहीं हुआ था, हमारे लिए। आपके लिए दिया था। जानवर, क्योंकि सृष्टि अगर खराब हो गई उसको वो नाश कर देगा, फिर सृष्टि को नया कर देगा, पर लेकिन आपको वो नाश नहीं होने देना चाहता। उसका प्रेम कैसा है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तो परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, वो आपके लिए है, मानव जाति के लिए है, ताकि हम उसमें विश्वास करें और नाश ना हो जाए। ओके, ऑलराइट, और आगे चले। आगे चलिए आगे दिन दो में आ जाते हैं। आज इसका ये शुरू कर लेते हैं, दिन 2। जैसा कि आपने कल भी देखा था कि पत्नियों को अपने अपने पतियों से प्रेम करने का सीधा आदेश नहीं दिया गया है, परंतु परमेश्वर ने हमें बताया है कि सच्चे मसीही की निशानी प्रेम है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13:34। अच्छा, ये यहाँ पर क्या आज्ञा है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, आज्ञा क्या है? फिलियो लव तुम्हारा एक दूसरे से बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। यानी आदेश क्या है? हमारा प्रेम अगापे की जैसा एक दूसरे से बढ़ता जाए। अगर क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जब हम फेलोशिप करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अगर सोचो हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वचन क्या कहता है? हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? नहीं, रुकावट प्रार्थना नहीं, फिर नहीं सुनता, क्योंकि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम आपस में प्रेम नहीं करेंगे, आपस में कलीसिया में लड़ाई झगड़े होंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। परमेश्वर चाहता कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, इस प्रेम के अंदर, अगापे प्रेम में बढ़ते जाए। ये ठीक है। अगर आपके अंदर कुछ भी सवाल आ रहा है जरूर पूछ लीजिए, मेरे को रोक सकते हो बीच में। ओके, आगे पढ़ो। हाँ, यदि परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार के प्रेम सारे संसार यहाँ से पढ़ना था ना, जिस प्रकार परमेश्वर प्रेम की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहा है वह अगापो है। यदि परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार का प्रेम सारे संसार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो वह निश्चित तौर पर ये भी चाहता है कि इस प्रकार का प्रेम प्रत्येक परिवार में पति पत्नी के बीच और माता पिता तथा बच्चों के बीच भी कार्यरत हो। गहनता की समझने के लिए ये प्रेम का कार्य कैसे करता है तो प्रभु ने अच्छा एक चीज और देखो जरा, एक मिनट है। आपने देखा अगापे प्रेम, एक मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता, अगापे प्रेम और अगापाओ, ये अगापाओ इसका वर्ब है या क्रिया है। ये अगापाओ प्रेम इसका मतलब है ये एक्शन के अंदर है, क्रिया शब्द है। ये क्रिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रियावाचक क्या बोलेंगे? क्रियावाचक। हाँ, तो वो एक्शन के अंदर, प्रेम एक्शन में है। प्रेम कोई एक चीज नहीं है, वो बढ़ने वाली चीज है, वो करने वाली चीज है। क्रियावाचक क्या है? क्रियावाचक बोलते हैं जिसको। वो अगापाओ का मतलब लव इन एक्शन। जो वचन प्रेम है, जो ये एक्शन, वही हमारा फिलियो लव, वो भी उसके अंदर भी ये कहता है एक्शन में हो, वो करके दिखाओ। ये नहीं है कि जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया तो सब कुछ सेट हो गया, नहीं। यीशु को जिस दिन ग्रहण किया उस दिन से तुम्हारा प्रेम जैसा प्रभु ने हमसे किया, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता जाए। यही तुम्हारे विश्वास का एक कहेंगे
स्टैंडर्ड है। परमेश्वर देखता है कि हम क्या परमेश्वर के प्रेम में। हमको याद है जब यीशु ने क्या कहा था पीछे के कलीसिया को, प्रकाशित वाक्या के पहले आए थे अध्याय में, तुम्हारा पहला सा प्रेम खो दिया। तुमने पहला सा प्रेम खो दिया। जब पहला सा प्रेम खो दिया का मतलब तुम्हारा फिलियो लव खत्म, वो बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। परमेश्वर आपके प्रेम को वो देखना चाहता है कि जिस दिन से तुमने विश्वास किया, क्या अब वो आगे बढ़ रहा है या और कम हो रहा है, ये सवाल है। ठीक है, तो आज इसको थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। क्या कहता है, यहां से पढ़ो। आइए आज के दिन को प्रेम की विख्यात अध्याय पहला कुरिन्थियों 13 पर मनन करते हुए बिताएं। ओके, पहला कुरिन्थियों 13 को हम करेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ा है? सबने पढ़ा? पढ़े नहीं पढ़ा किसी ने? पढ़े अब उसके अंदर प्रेम की बहुत पॉपुलर चैप्टर है ये, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। उसके अंदर हम प्रेम को डिफाइन करेंगे। वो प्रेम कौन से प्रेम की बात करता है? ठीक है, आइए देखते हैं इसका। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय आपके स्क्रीन पर भी मैं लेके आ रहा हूं मैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। अपनी बाइबल में से पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को पढ़े और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रेम के प्रत्येक गुण को लिखो। उन्हें एक एक करके लिखें और प्रत्येक के नीचे लिखने के लिए कुछ स्थान खाली छोड़े। ओके, एक एक की पहली आयत से शुरू करो। पहले आयत से बोलो। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झाट हूं। अगर मैं प्रेम ना रखूं, ठीक है, प्रेम ना रखूं, कौन सा वाला प्रेम ना रखूं? कौन सा वाला प्रेम ना रखूं? संसार के साथ, हमारा एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए मेरा? कम से कम फिलियो लव होगा, भाईचारे का प्रेम। अगर विश्वासी नहीं है, कुछ जानवर है इधर उधर है, उसमें कौन सा वाला प्रेम होगा? स्टॉर्ज, कुछ तो होगा। अरे कम से कम नेचर से प्रेम करो। अरे प्रेम तो होना चाहिए। जो भी प्रेम है, हमको नेचर से भी प्रेम करना है, वो भी होना चाहिए। पर लेकिन अगर प्रेम है ही नहीं, अगर तुम नेचर से भी प्रेम नहीं करते, तुम एक दूसरे से भी प्रेम नहीं करते, तो क्या हो तुम ठनठनाते क्या हो? हाँ, अगर मैं देखो क्या क्या, क्या बोलता वो, यदि मैं मनुष्यों और देखो कहता है ना, कई बार बहुत ही अन्य भाषाएं बोलते हैं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, पर लेकिन प्रेम ना करूं तो ठनठनाता हुआ पीतल झनझनाता। अन्य भाषाएं बोलने से कहता तेरा को कोई फायदा नहीं है। जितना मर्जी तू अपने आप को धार्मिक समझ ले, स्पिरिचुअल समझ ले, और अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर सोर्स क्या है, फिर वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते चलो। ठीक है, आपको मैं, अगर आपके पास किताब तो जरूर करिए, क्योंकि मैं लिखना, मेरे से लिखा नहीं जा रहा यहाँ से। तो ये बताइए मेरे को कि इसका ये वाला जो प्रेम है, अगर आप बोलते हो, कौन सा वाला प्रेम की बात कर रहे हैं अभी हम? स्टॉर्ज की प्रेम कर रहे हैं। स्टॉर्ज का मतलब जो नेचुरल सा प्रेम है। स्टॉर्ज अगर पहला प्रेम है, तो इसका सोर्स क्या है? इसका सोता कौन है? हम है। उद्देश्य क्या है इसका? नेचर। स्टॉर्ज क्या है? नेचर भाईचारा। प्रेम का उद्देश्य क्या है? स्टॉर्ज प्रेम, अगर आपको सृष्टि से प्रेम करना है, सृष्टि से प्रेम उद्देश्य। स्वभाव क्या है? स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रेम है। स्वाभाविक तुम्हारा नेचर से क्या है? तुमको आपसे जानवरों से, कुत्तों से सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, या परमेश्वर के जैसे कोई सीमा नहीं। इस तरीके से आप इसको अपना नोट्स में, अपने जैसे भी आपको समझ आता है इसको, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।
अपने नोट्स में बनाइए, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि कौन से वाले प्रेम की बात करता है। यहाँ पर स्टॉर्च की बात हो रहा है कि अगर तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर का हमसे प्रेम करता है, जगत से प्रेम करता है, किस कैसा प्रेम करता है, कम से कम सृष्टि से कैसे प्रेम करता है। अगर तुम्हारे अंदर वो जानवरों के लिए भी प्रेम नहीं है तो कैसे हो तुम फिर क्या प्रेम है तुम्हारे अंदर। सृष्टि से भी तुम प्रेम नहीं करते। ये आ ओके, दूसरी आयत पढ़ लेते हैं। दूसरी आयत, दूसरी आयत पढ़ लो। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं सकूं और सब भेदों पर सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और हम्म, मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अब मैं, यदि मैं भविष्यवाणी करूं, सब भेदों के प्रचार का ज्ञान को समझूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि कैसा प्रेम है ये, पर प्रेम ना रखूं, क्या मतलब। कुछ भी मेरे नहीं। पास इतना ज्ञान है, इतना समझ है, भविष्यवाणियां कर सकता हूँ, परमेश्वर के भेदों को जानता हूँ, बड़ा ज्ञान है, पर प्रेम नहीं है। कौन सा वाला प्रेम नहीं है। अब मेरा प्रेम कौन सा होना चाहिए। मेरा सोर्स अगर प्रेम का ही ज्ञान नहीं है तो, अगर प्रेम का मेरे पास अगर सोचो मैं आपको इतना कर रहा हूं पर लेकिन मेरे घर में ही क्लेश हो रहा है, हम्म, मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे कलीसिया में, मेरे लोगों में, मैं बड़ा झगड़ालू किस्म का आदमी हूं, तो मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरा प्रचार किसी काम का है क्या। नहीं कुछ भी काम कर। हम्म। तो यहां पर वो कौन से वाले प्रेम की बात कर रहा है। मेरा ज्ञान कौन सा वाला प्रेम होना चाहिए, अगापे। मेरा प्रेम, जब मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं, मैं लोगों को प्रचार कर रहा हूं, मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं, तो मेरा प्रेम अगापे लेवल का होना चाहिए। और अगापे नहीं, कम से कम फिलियो तो होना ही चाहिए। फिलियो का मतलब भाईचारे का प्रेम। भाईचारे से नीचे का स्टैंडर्ड तो है ही नहीं। परमेश्वर आपके अंदर से वो एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम फिलियो लव तो होना ही चाहिए, और फिलियो लव भी बढ़ता जाए, समय के साथ साथ वो अगापे जैसा बदलता जाए, बदलता जाए, स्वभाव के अंदर, सीमा के अंदर बढ़ता जाए। ओके। ओके, और देखते हैं आगे, तीसरी आयत को पढ़ लेते हैं। यदि मैं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझमें कुछ लाभ नहीं। क्या, कुछ भी लाभ नहीं। संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपनी देह भी जलाने को दे दूं, प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी लाभ क्या नहीं है, ना। क्या है फिर, तुम कैसा प्रेम, प्रेम क्या, तुम्हारे अंदर तो प्रेम है ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम जो भी कर्म करने के द्वारा, चाहे तुम अपनी संपत्ति भी लुटा दो, तुम जो कुछ मर्जी कर लो, पर लेकिन प्रेम नहीं है। कौन सा वाला प्रेम नहीं है अभी। वही, कम से कम फिलियो लव तो नहीं है। तुम आपस में भी प्रेम नहीं करते, तुम्हारे अंदर आपस में वो प्रेम नहीं है, किसी काम के नहीं हो। परमेश्वर आपको सिर्फ उस प्रेम की, अपने पुत्र के प्रेम के चश्मों से देखता है। परमेश्वर आपको, मेरे को, अपने लोगों को, बल्कि सारे संसार को अपने पुत्र के चश्मे पहने हुए हैं उसने। उसके चश्मों में वो सिर्फ पुत्र के द्वारा देखता है, सारी सृष्टि को अपने पुत्र के जैसा देखना चाहता है। जो पुत्र के जैसा नहीं है, पुत्र के स्वभाव में नहीं है, पुत्र के स्वभाव में बढ़ता नहीं जा रहा, पुत्र के स्वभाव में एक नहीं है, फिर प्रभु क्या कहता, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्यों, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जो क्रिया है, कहीं ना कहीं कुछ और है। यही कह रहा है, चाहे तुम अपने आप को कितना भी लुटा दो, कितनी भी तुम ये कर लो। हाँ, तो आगे चलें हम्म। चौथी आयत को। प्रेम का कैसा है, प्रेम की क्वालिटीज क्या है। प्रेम, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं।
हाँ, प्रेम की क्वालिटी क्या है? अगर आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज अगर नहीं दिखाई दे रही, डा नहीं करता, प्रेम क्या क्या नहीं करता? प्रेम डा नहीं करता, और प्रेम धीरजवंत, कृपालु। हाँ, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। देखो कितनी बार हम छोटी छोटी बातों में झुंझला जाते हैं, छोटी बातों में हम बुरा मानने लग जाते हैं। उसने मुझसे ऐसा कह प्रेम दिया। पड़ोसी का बुराई नहीं करता। हम्म हाँ, देखिए, ये सारी चीजें कहाँ पर आ जाती हैं? अगर ये प्रेम के अंदर हम बढ़ नहीं रहे, इसको इसको नीच ये सारी चीजें खत्म होती जाएं, तो मिटाते जाओ, और तुम्हारा प्रेम फिलियो लव अगापे के जैसा बढ़ता जाए। अगर अगर ये प्रेम नहीं तुम्हारा बदलता जा रहा, ये स्वभाव तुम्हारा बदलता नहीं जा रहा, हम किसी काम के नहीं है। तो देखिए, आप भी आज भी हमने इस वचन को सीखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में ये सारी बातें विघ्न डाल देती हैं। हमारा रिश्ता एक दूसरे से ठीक नहीं है, हमारा स्वभाव एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। सिर्फ वो रिश्ता हमारा एक दूसरे से ही नहीं खराब होता, परमेश्वर से भी हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, इसीलिए तो कहते हैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। चाहे वो मलाकी पढ़ लो या पतरस पढ़ लो, ठीक है? याद है कौन सी वाली आयत है पतरस की? कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से मतलब बुराई करने से। सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां तो हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, पर हमारी बातें भविष्यवाणी अधूरी रहेंगी। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अब ये क्यों कह रहा है? ये जब सर्वसिद्ध आएगा, 10वीं आयत को देखो ध्यान से। जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा, हम उसके जैसे परफेक्ट हो जाएंगे। अभी हमारा क्या चल रहा है? प्रेम, अगापे, फिलियो लव। जब यीशु आएगा, हमारा प्रेम भी बढ़ता 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 अगापे के जैसा होता जाएगा। जब यीशु आएगा, हमारा प्रेम भी जो फिलियो लव है, भाईचारे वाला प्रेम है, यीशु के प्रेम के जैसा, अगापे प्रेम के जैसा। पर कईयों को मुकुट नहीं मिलेंगे। कुछ आइडिया है प्रकाशित वाक्य में बोला? हमारे कर्मों बहुतों को वो के इनाम अनुसार, देगा, बहुतों को मुकुट देगा, बहुतों को इनाम मिलेंगे। किस बात के? कामों के अनुसार। तुम्हारे कर्म क्या होंगे? किन बातों के हिसाब से तुम्हारा प्रेम कितना बढ़ता गया। ताही तभी तो उसने कहा जो जय पाए। किस बात के ऊपर जय पाना है हमको? इस शारीरिक स्वभाव में, इस संसारिक हमारा हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव जो कि फिलियो लव होना चाहिए, फिलियो लव भी एक दूसरे के साथ बढ़ता जाए। कैसा? जैसा पिता पुत्र से प्रेम करता है। कहता है जब यीशु आएगा, तब ये सारा हमारा अधूरा प्रेम, सब कुछ बिल्कुल यीशु वाला प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल। ये 10वीं आयत को पढ़ो या ध्यान से, क्या कहता है वो? जब ये आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा। सर्वसिद्ध कौन है? यीशु मसीह। तो अधूरा मिट जाएगा, हमारा अधूरा प्रेम, हमारा अधूरा ज्ञान, सब कुछ खत्म हो गया। और 11वीं आयत में क्या बोलता है? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। समझ में आया? जब मैं बालक, हम बालक कब होते हैं? जब प्रभु को ग्रहण किए, नए नए आए, प्रभु यीशु, बस यही, प्रभु ने मुझसे बड़ा प्रेम किया, प्रभु मेरे लिए बलिदान किया, वो सब ठीक है। उसका प्रेम तो ठीक है, तुम्हारा प्रेम किधर है? वो बालक से जब प्रभु का प्रेम तो समझ में आ गया, पर तेरा प्रेम अब क्या आगे बढ़ रहा है? आगे जब मैं आगे बढ़ता, जब बालक से मैं अभी जवान हो गया, बुजुर्ग हो गया,
क्या अभी मेरा वो प्रेम अभी भी बालकों वाला, बच्चों वाला प्रेम है? वही पुराना स्वभाव, वही एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक छोटी छोटी बात से तुम लोग नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से दोष लगाना, सारी चीजें अभी हमने देखा। पर मैं प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम क्या नहीं किया, क्या सर लिस्ट बना लो क्या क्या नहीं करता वो। अगर हमारा प्रेम का नेचर, हमारा बिहेवियर बदल नहीं रहा, अगर हमारा स्वभाव, हमारा प्रेम, फिलियो लव, फिलियो प्रेम अगापे के जैसा, उसकी दिशा में उसके जैसा बनता नहीं जा रहा, बदलाव नहीं होता जा रहा, कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं, कहीं ना कहीं हम बीमार हैं, कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या कहता है अभी, अभी अभी तो हम वार्मियाए, अभी तो हम दर्पण में अभी धुंधला हमें सा हाँ धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय अपने सामने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा था, परंतु उस समय इसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं हाँ पहचानना गया हूँ। हाँ, अभी हमको अधूरा दिखता है, अभी हम्म, हमको अगापे लव धुंधला का दर्शन अभी धुंधले में दिखाई दे रहा है, हमको दिख- अभी उतना समझ में नहीं आता। अरे, बिना किसी कारण से परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। खोपड़ी में बैठता नहीं है, क्योंकि हम किसी से भी अनकंडीशनल लव, बिना किसी कारण हम प्रेम नहीं कर सकते। हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव परमेश्वर के प्रेम के जैसा नहीं है। पर प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है कि तुम्हारा फिलियो लव बढ़ता जाए, दर्शन, अगापे प्रेम, परमेश्वर को देखते रहो तुम्हारा। इसलिए अपने आप को एग्जामिन करते चलो, अपने आप से सवाल करते चलो, क्या सचमुच में मेरा प्रेम, मेरा सोता क्या है? सोता क्या है? अगर मेरे प्रेम का सोता सिर्फ मैं ही हूं तो वो फिलियो लव है। पर लेकिन अगर मेरा सोता वो अगापे परमेश्वर का प्रेम मेरे मन के अंदर आ गया, तो मेरा स्वभाव कैसा बदलता जाना चाहिए? जैसा यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह का स्वभाव, वो दिन प्रतिदिन, रोज ब रोज, जैसे जैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ता जाऊंगा, यीशु के जैसे उसकी पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। यही बात प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने स्वभाव को, अपने प्रेम में, एक दूसरे में बढ़ते जाएं। यही है हमारा फिलियो लव और अगापे लव। अगर हम आप अगापे लव को, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते, आपको समझने में कोई भी तकलीफ हो रही है, आप हमारे इस कोर्स को करिए, मैरिज, मैरिज विदाउट रिग्रेट, खेद रहित विवाहित जीवन। सिर्फ विवाहित जीवन ही नहीं है, आपका अपना पर्सनल जीवन भी जिसके अंदर प्रेम नहीं है, आपका विवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है, और आप दूसरों के लिए ही नहीं, परमेश्वर के लिए भी एक गलत गवाही हो सकते हो। आप लोगों के लिए संसार में एक गलत गवाही बनकर रह सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक प्रेम की, उसके उसकी उसकी गवाही बन सके, हम उसकी महिमा का कारण बने। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ भी प्रार्थना की कोई भी समस्या है, अगर आपके पारिवारिक जीवन में समस्या है, अगर आप परमेश्वर के भवन को, उसके उसके कलीसिया में, उसके लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मेरे खुदा बाप जीसस पिता, आपके चरणों के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। जितना भी हमने सीखा पिता परमेश्वर इस प्रेम के बारे में, खुदा हमारे अंदर भी पिता परमेश्वर आपके जैसा प्रेम आ जाए मेरे खुदा बाप जीसस। प्रभु जी, जितने भी लोग पिता परमेश्वर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आपके बेटी और बेटे मेरे खुदा, सबको आशीष और बरकत देना मेरे खुदा। अपनी प्रभु जी अपनी पंखों की आड़ में रखना पिता परमेश्वर। हम अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगाते हैं मेरे प्रभु जी। हमें सहायता आपकी ओर से ही मिलती है मेरे खुदा बाप जीसस। मेरे पिता
आपका हर एक चीज में धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आप बड़े, हम घटे मेरे खुदा। हमारी मैं कम होने पाए मेरे यीशु मसीह। हमारे हाथों को हमेशा थाम के रखना पिता परमेश्वर मेरे खुदा। अच्छा रास्ता दिखाना। हम आपके ही पिता परमेश्वर वचनों को हमेशा सीखें और ऐसे ही बढ़ते चले जाएं मेरे खुदा। आपके वचनों पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन एंड आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।